आज सवाल सिर्फ एक है, सच्चाई दिखाने में क्या गलत है। अखिलेश यादव ने ये सवाल तब उठाया जब उनका फेसबुक पेज ब्लॉक कर दिया गया। हाँ, आपने सही सुना, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का आधिकारिक फेसबुक पेज ब्लॉक कर दिया गया। कारण क्या था? उन्होंने बस एक सच्ची घटना शेयर की थी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक ऐसी घटना जिसे हर किसी को देखना चाहिए था, क्योंकि वो जनता की आवाज से जुड़ी थी। लेकिन कुछ ही घंटों में वो पोस्ट गायब हो गई और पूरा पेज ब्लॉक कर दिया गया। अब सवाल उठता है, अगर वो घटना सच थी तो आखिर सच्चाई दिखाने में क्या गलत है? अखिलेश यादव ने इसके बाद भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सरकार अब विपक्ष की आवाज दबाने में लगी है। जहां कहीं भी सच्चाई दिखाई जाती है वहां तुरंत कार्रवाई कर दी जाती है। कभी पत्रकारों पर हमले होते हैं, कभी सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए जाते हैं। अखिलेश ने साफ कहा, हमने कोई झूठी बात नहीं कही, हमने बस सच दिखाया है। अगर सच्चाई बोलना गुनाह है तो फिर लोकतंत्र का मतलब ही क्या बचा? अब सोचिए दोस्तों, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म जो खुद को फ्री स्पीच का प्रतीक बताते हैं, वो अगर किसी नेता की पोस्ट ब्लॉक कर दें तो ये किस दिशा में जा रहा है देश? क्या अब सच्चाई सिर्फ वही होगी जो सत्ता को अच्छी लगे? क्या अब सोशल मीडिया भी सरकार के कंट्रोल में आ गया है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है विपक्ष की आवाज, क्योंकि विपक्ष वही होता है जो जनता की तकलीफ को सामने लाता है। लेकिन जब वही आवाज दबाई जाए तो ये सिर्फ एक पार्टी पर हमला नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र पर हमला होता है। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि आज देश में जातीय अत्याचार बढ़ रहे हैं, पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं और जब कोई नेता इन घटनाओं को दिखाता है तो उसे सजा दी जाती है। अब ये कैसा न्याय है, जहां सच बोलने वाला दोषी बन जाए और झूठ फैलाने वाला सुरक्षित हो जाए? भारत का संविधान हमें अधिकार देता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, यानी हम अपने विचार रख सकते हैं, सरकार से सवाल पूछ सकते हैं और सच्चाई बता सकते हैं। लेकिन जब इस अधिकार का इस्तेमाल करने पर आपका अकाउंट बंद हो जाए तो क्या ये लोकतंत्र बचा रह जाता है? आज सवाल सिर्फ अखिलेश यादव का नहीं है, सवाल हर उस इंसान का है जो सच्चाई बोलने की हिम्मत रखता है। सोचिए, अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री की आवाज सोशल मीडिया पर रोकी जा सकती है तो आम जनता की आवाज का क्या होगा? कल अगर कोई आम नागरिक किसी घटना का वीडियो डाल दे तो क्या उसका अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया जाएगा? सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, लेकिन यही लोकतंत्र की जान होती है। अगर सच्चाई को दबाया जाएगा तो झूठ फैलाने वालों का राज कायम रहेगा। अखिलेश यादव का ये कहना कि हमने सिर्फ सच्चाई बताई थी और फेसबुक ने पेज ब्लॉक कर दिया, अपने आप में बहुत कुछ कह देता है, क्योंकि जब सत्ता असुरक्षित महसूस करती है तो वो सबसे पहले सच्चाई से डरती है। सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा वो आदमी होता है जो सच बोलता है। और अब सवाल ये है, क्या हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सच्चाई बोलना ही अपराध बन गया है, जहां सच दिखाने वाला देशद्रोही कहलाता है और झूठ फैलाने वाला देशभक्त? लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हर आवाज को बोलने का हक मिले, लेकिन अगर एक एक कर सबकी आवाज बंद की जाने लगे तो वो लोकतंत्र नहीं, डर का माहौल बन जाता है। अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाया है वो सिर्फ सरकार से नहीं, पूरे देश से है। उन्होंने कहा, अगर सच्चाई दिखाना गलत है तो फिर सही क्या है? और सच कहूँ तो इस सवाल का जवाब हर नागरिक को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि आज किसी नेता का पेज ब्लॉक हुआ है, कल शायद आपकी आवाज भी रोक दी जाए। इसलिए अब वक्त है सोचने का, क्या हम सच्चाई के साथ खड़े हैं या चुपचाप डर के साये में जी रहे हैं? क्योंकि याद रखिए, सच्चाई दबाई जा सकती है, मिटाई नहीं जा सकती, और जब तक सच्चाई के लिए आवाज उठती रहेगी लोकतंत्र जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या अखिलेश यादव सही कह रहे हैं? क्या सच में सोशल मीडिया अब सरकार के कंट्रोल में है या फिर ये सिर्फ एक तकनीकी गलती थी? जो भी हो, सवाल बड़ा है और जवाब देश के हर नागरिक को देना होगा, क्योंकि सच्चाई दिखाने में अगर गलती है तो फिर झूठ बोलना कब से सही हो गया?